हरि ओम। हरि ओम हरि तत्सत। ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आपके अंदर समाहित आदि शक्ति महाशक्ति जगत जननी दया रूपणी गोरा पार्वती माता आदि देव महादेव योगीश्वर महाप्रभु आस्तोष बाबा विश्वेश्वरनाथ गोवर्धन गिरधारी बांके बिहारी सुदर्शन चक्रधारी योगेश्वर श्रीनाथ राधा रमन जी को नमन बंदन अभिनंदन करते हुए आप सबका स्वागत करते हैं योग अभ्यास के लिए। योग अभ्यास हमेशा प्रातःकाल करना चाहिए। सुबह के समय आपकी शरीर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है और मन की स्थिति बिल्कुल शांत होती है, पेट खाली होता है। और योग अभ्यास ऐसे स्थान पर बैठ कर के करना चाहिए जहाँ खुली हवा आ रही है। आप खुले आकाश के नीचे अगर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि पंच तत्व आपको वहीं प्राप्त हो पाएंगे। इसका ध्यान रखते हुए, और कपड़े जो है ना योग अभ्यास के लिए हमेशा ढीले रहने चाहिए, जिससे कि शरीर का खिंचाव और झुकाव कपड़े बर्दाश्त कर पड़े, असुविधा ना हो, स्वच्छ हवा का वातावरण हो, बहुत ही सुंदर है। योग अभ्यास करने के लिए अपने शरीर को लंबवत रखेंगे, सुखद आसन में बैठ कर के पीठ गर्दन और सिर तीनों लंबवत उठे हुए रखें, निगाह जमीन के समानांतर, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, शरीर में कोई आलस्य व्याधि तनाव नकारात्मक ऊर्जा भय क्रोध ईर्ष्या द्वेष शंका संदेह अहम बहम भ्रम न पालें। सत्यनिष्ठा समर्पण और एकाग्रता के साथ योग अभ्यास करने से पहले अपने शरीर की दिव्य ऊर्जा को प्राप्त कर लीजिए। इसके लिए स्पंदन और घर्षण के माध्यम से दिव्य ऊर्जा अर्जित करेंगे। दोनों हथेलियों का प्रयोग करते हुए तालियां बजाइए। हरि ओम। हरि ओम। इस क्रिया के द्वारा आपके शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है, शरीर गर्म हो जाता है, वार्म अप हो जाता है, और इससे योगिक क्रियाएं करने में सहायता मिलती है। योग अभ्यास करने से पहले गुरु जी को याद करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, ओम का उच्चारण करेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। शुरू करिए। ओ ऊ और माँ अलग अलग बोलना है पहले, जिससे कि इन तीनों शब्दों के समय बारे में ध्यान रहे, फिर संयुक्त रूप से बोलेंगे। शुरू करते हैं।
तीनों अक्षरों को मिला करके बोलना है 3 बार। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं मयेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलं चलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। नित्यशोधं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्मं मम देवदेव त्वमेव शर्मं मम देवदेव त्वमेव शर्मं मम देवदेव। सिर के ऊपर हाथ सीधे करते हुए रगड़िए उनको और अपने हाथों को गर्म करके दिव्य ऊर्जा जो आएगी उसका प्रयोग हम पूरे शरीर के ऊपर करेंगे। जय श्री हरि जय श्री हरि जय श्री हरि। पूरे शरीर के ऊपर अपने हाथों को स्पर्श कराएं जिससे कि शरीर के ऊपर दिव्य ऊर्जा का आवरण आ जाए और शरीर के अंदर दिव्य ऊर्जा संचलित हो। कोई भी शरीर का हिस्सा छूता न छोड़ें और जहाँ वेदना पीड़ा कष्ट ज़्यादा महसूस होता है उस स्थान को बार बार टच करिए। संपूर्ण शरीर में दिव्य ऊर्जा का प्रभाव करके अब हम योग अभ्यास करने के लिए तैयार हैं और योग अभ्यास की श्री गणेश करेंगे पिट्यूटरी और पीनट ग्लैंड की मालिश से। अपने माथे के ऊपर उंगलियां रखें, अंगूठे दोनों साइड में रखें और उंगलियों से गोलाकार अपने माथे को मसाज करिए। इसकी दिशा बदल के फिर दोबारा करिए। उंगलियों को माथे पर स्थिर करके अंगूठे से मालिश करें कनपट्टी से गोलाकार
और इसकी भी दिशा बदल के फिर करिए। पूरे माथे की मसाज करिए, उंगलियों को अंगूठे की तरफ, कनपट्टी की तरफ ले करके आए। पूरे सिर की मालिश करिए। सिर के पीछे मालिश करेंगे अंगूठों से, जहाँ की सिर रखा हुआ है आपकी स्पाइन के ऊपर। यहाँ मेडुला ओब्लांगाटा भी होता है, जिसमें आपके संदेश भरे रहते हैं, यादगार बनी रहती है। यही मानव का ब्लैक बॉक्स है। और गर्दन की मालिश करिए, अंगूठे से नीचे तक लेके आइए, दोनों साइड में। कान के चारों तरफ मालिश करें उंगलियों से। 2 उंगलियों का सहारा लीजिए, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ करना है। एक उंगली को अंदर लगा के कान के अंदर पूरी मालिश करिए। जहाँ जहाँ कान के अंदर ग्रूव्स बने हुए हैं उन सब में रक्त का संचार हो, और जो कचरा डिपॉजिट हो जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है, ब्लॉकेज हटे। कान के लोब को खींचिए, इसमें अकुप्रेशर के पॉइंट होते हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों से जुड़े हैं। उनको एक्टिवेट करने का आसान तरीका। हथेलियों को अपने कान के ऊपर रखिए और अपने सांस प्रश्वास की आवाज़ को सुनेंगे। इस श्वास से जो हमारी आवाज़ सुनाई दी है, इसका रिद्म हमें पता लग जाता है, ये नॉर्मल रिद्म है। और अगर कोई पीड़ा कष्ट होती है तो उसमें बाधा आती है, उसका रिद्म बदल जाता है, जिससे हमें जानकारी मिलती है कि हमको सुधरने की आवश्यकता है। चेहरे की और कंठ की मालिश करते हैं आप। गालों को फुला के चारों तरफ गोलाकार घुमाइए। हथेलियों से ऊपर ले जाइए मालिश करते हुए। पूरा दबाव रहना चाहिए। गले की मालिश करेंगे, कंठ की मालिश करेंगे। यहाँ थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी कार्य क्षमता संतुलित रहती है। थायराइड के विकार हटते हैं, टॉन्सिल्स की सूजन खत्म होती है। जीभ को चला करके मुख के अंदर की मालिश करिए। बाहर की मालिश करने के बाद अंदर की मालिश जरूरी है। पूरा करते हुए अपने गालों को फुलाइए और कुंभक करके उनको रोकने की कोशिश करेंगे।
बारी बारी से एक गाल को फुलाएं, दाहिना फिर बायां। ऐसा करने से हमारा मसूड़े मजबूत होते हैं, दांतों को चबाने की, मैस्टिकेशन करने की प्रवृत्ति बहुत ही आसान बन जाती है। जीभ को होठों के बीच में रखें और गालों को फिर फुलाने की चेष्टा करिए। रोगी को अगर हम जीभ निकालने के लिए बोलते हैं तो उसकी जीभ नहीं निकल पाती है। आपकी जीभ निकल रही है, आप निरोगी हैं, ये हमेशा ध्यान रखें। हाथ भी ऊपर नहीं उठेंगे और जीभ भी बाहर नहीं आती है। तो ये संकेत हैं कि हमारे स्वास्थ्य के प्रति हम जागरूक हैं। आगे की क्रिया शुरू करें। कपोल शक्ति क्रिया है। इसमें सांस भर के नाक को बंद कर देते हैं और गालों को बार बार फुलाते हैं। जैसे कबूतर अपने गर्दन को, मुंह को फुलाता है, वैसे ही फुलाना, पिचकाने की क्रिया। दांतों को, मसूड़ों को दबाते हुए मूल बंद उठाएंगे, यानी गुदा द्वार को उठाने की बार बार चेष्टा करनी है और आसनी क्रिया करेंगे। आंखें इस समय बंद कर लीजिए और ध्यान रखिए अपने आंतरिक क्रिया के ऊपर। 108 बार करेंगे। अंतिम सूक्ष्म क्रिया करते हैं। इसके लिए चारों मुद्राओं का एक साथ प्रयोग है। ज्ञान मुद्रा, पहली उंगली और अंगूठे को मिला करके रखते हैं। पहली उंगली सांकेतिक है हमारा वायु के लिए है और अंगूठा सांकेतिक हमारा अग्नि के लिए है। तो हमारा शरीर गर्म रहे, 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तापक्रम उसका बना रहे और हवा का संचार होता रहे, यानी हम श्वास प्रश्वास लेते रहें, जिससे कि हमारा जीवन बना रहे। दूसरी है मुद्रा, खेचरी मुद्रा, जिसमें जीभ को पलट के हम तालू से लगाते हैं ऊपर या पीछे मोड़ करके हलक से लगा सकते हैं। फिर है भूचरी मुद्रा, अपने आँखों से
भ्रुकुटी के ऊपर, भूमध्य के ऊपर, तीसरे नेत्र के ऊपर देखने का अभ्यास करेंगे। और चौथी मुद्रा वही है जो अभी की है, शनि मुद्रा। बार बार गोदा द्वार को नीचे से उठा के ऊपर लाना है। इसमें आंखें खुली रहें, भ्रुकुटी बनी रहे, जिससे कि हमारी मुद्रा बनी रहे। कोशिश करिए 108 बार ये भी करने की। पलकों को न झपकाएं। शुरू करते हैं। ये सूक्ष्म योगिक क्रियाएं थी जिनको सभी लोग आसानी से सुबह सुबह कहीं भी बैठ करके कर सकते हैं। यात्रा कर रहे हैं उस समय भी आप आसानी से कर पाएंगे। चाहे बस की यात्रा हो, ट्रेन की यात्रा हो, एरोप्लेन की यात्रा हो। शरीर हरकत में होता नहीं है, आराम से बैठे हुए हैं, आंखें बंद हैं। आंखें बंद करने का सबसे अच्छा प्रभाव ये है कि आप संसार से विरक्ति पा लेते हैं और आप अपने शरीर को ही ऑब्जर्व कर पाते हैं। आपकी ज्ञानेंद्रियां अंतर्मुखी हो जाते हैं। और ये योग अभ्यास अष्टांग योग में जब बताया जाता है तो बहुत ज़रूरी है कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा, ये आंतरिक चेष्टा है हमारी अपने शरीर को समझने की। फिर ध्यान और समाधि है। ये रोज ही कराते हैं हम, हफ्ते में इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी क्रियाओं का दिन के हिसाब से चेंज होता रहता है। सोमवार की क्रिया कुछ हैं, मंगलवार की कुछ हैं, बुधवार की कुछ हैं, बृहस्पतिवार की कुछ हैं, शुक्रवार की कुछ हैं, शनिवार की कुछ हैं, रविवार की कुछ हैं। एक हफ्ते के बाद ही वो क्रियाएं दोबारा आ पाते हैं। इसका ध्यान रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और आँखों की क्रिया करेंगे। आँखों की क्रिया हमारी इसलिए ज़रूरी है कि अभी जो क्रियाएं की थी वो हमारी आंखें बंद होने के साथ साथ की थी, अंतर्मुखी थी। अब हम संसार के साथ में रहना चाहते तो आँखों की ज़रूरी है। अगर आँखों में रोशनी है, विजन है, तो हम संसार को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। इसलिए आँखें सबसे ज़रूरी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं जो हमारे और संसार के बीच में संपर्क स्थापित करती हैं। शुरू करते हैं। आँखों को खोलने और बंद करने का काम पूरक करके खोलना है, कुंभक लगाना है, रेचक करके बंद करना है, कुंभक लगाना है। देर तक करने की चेष्टा करेंगे, 5-5 बार करेंगे।
पुतलियों का ऊपर नीचे का मूवमेंट करेंगे आप। पूरा करके ऊपर कुंभक रखिए, रुकिए, और रेचक करके नीचे कुंभक रखना है, यानी रुकना है। आँखों की तीसरी क्रिया, दाहिने और बाएं तरफ पुतलियों को घुमाना है। गर्दन बिल्कुल स्थिर रहेगी, गर्दन को नहीं घुमाना है। रेचक करेंगे और दाहिनी तरफ घुमाएंगे। पूरा करेंगे, सामने लाएंगे और रेचक करके फिर बाएं तरफ। इस क्रिया को भी 5 बार करते हैं। पुतलियों को अब गोलाकार घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसमें भी श्वास प्रश्वास का ध्यान रखना है। नीचे देखते हुए आपका गोला बिल्कुल नज़दीक बने शरीर के, और ऊपर तक ले जाने में सांस भर ली है और बाईं तरफ से नीचे हम लेकर के आए हैं, तो इसमें सांस निकाल दी है। इस प्रकार 5 बार सांस प्रश्वास का ध्यान रख करके हम क्लॉकवाइज करेंगे और 5 बार फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, यानी बाईं तरफ से ऊपर उठाना है। शुरू करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। अगली और अंतिम क्रिया आंखों के लिए आड़ा तिरछा मूवमेंट करना है। बाईं तरफ से निगाह नीचे जमीन पर रखकर ऊपर उठाइए सांस भरते हुए,
और सांस निकाल के दाईं तरफ फिर ज़मीन पे नीचे लेके आइए। ज़मीन देखना है, फिर सांस भर के आसमान देखना है ऊपर, और फिर सांस भर के नीचे आपने ज़मीन देख ली है। इस प्रकार, और फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे कि आपने बाईं तरफ से दाहिने तरफ ऊपर उठाया, सांस निकालते हुए नीचे लाए, सांस भर के फिर हम विपरीत दिशा में ऊपर गए और फिर नीचे लाए। ये क्रिया भी 5-5 बार करते हैं। विपरीत दिशा में करते हैं। फाइनली हम त्राटक करेंगे आँखों के लिए, जिससे कि हमारी दूर की दृष्टि और नज़दीक की दृष्टि बनी रहे, काम करती रहे। दूर का पॉइंट हम कोई भी चुन लें, उसको ही बार बार देखना है, पूरक करके यानी सांस भर के, रेचक करके यानी सांस निकाल के वहाँ से अपनी पुतलियों को वापस लाएंगे और नाक की टिप पर रखेंगे। ये बहुत ही नज़दीक का टिप है, तो नज़दीक भी आपको दिखाई देगा, दूर का भी दिखाई देगा। त्राटक हम मोमबत्ती के साथ, दीपक की लौ के साथ भी कर सकते हैं, और सूर्य को देख करके भी कर सकते हैं। घर में बैठ करके हम दीवार के ऊपर कोई काला पॉइंट लगा दें, करीब 1 मीटर दूर बैठ करके फिर उसको देखने की चेष्टा करें, और उतनी देर करना चाहिए कि आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। उसके बाद आप बंद कर दीजिए, फिर आपका समय धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। कोशिश करिए। आप शुरू करते हैं दूर का और पास का विजन। त्राटक करने के बाद आंखों को बंद कर दीजिए, हथेलियों को रगड़ के खूब गर्म कर दीजिए, उसमें ऊष्मा पैदा हो जाए। उसके बाद अपनी हथेलियों से बंद आंखों की सिकाई करिए और उनको बाद में खोलने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर हथेलियों को रगड़ें, गरम करें, चेहरे के ऊपर कटोरा नमक
बंद करके रख दीजिए उल्टा, जिससे कि आंखों के सामने अंधेरा छा जाए, बाहर की रोशनी नहीं आनी चाहिए उंगलियों के बीच से, इतना ध्यान रखें। और फिर पलकों को जल्दी जल्दी झपकाइए, ब्लिंकिंग क्रिया है, आप पलकों को खोलना बंद करना, खोलना बंद करना। हरिओम। ये आज हरिओम। योग अभ्यास का पहला सत्र है। रानीखेत में कर रहे हैं। रानीखेत के लोगों का, सॉरी, अल्मोड़ा में कर रहे हैं। अल्मोड़ा के लोगों का विशेष आग्रह था कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, इसके लिए कुछ मार्गदर्शन होना चाहिए। योग अभ्यास से हम निरोगी रहते हैं, जो कुछ भी हमारे रोग होते हैं वो निकल जाते हैं, शरीर में रोग आते नहीं हैं, इम्यूनिटी की प्रवृत्ति बन जाती है और शरीर का विकास होता है, चित्त शांत होता है, शरीर आपका काम करता है और चित्त में रुकावट आती है, यानी बेकार में, व्यर्थ में इधर उधर नहीं घूमता है। योग अभ्यास दैनिक आधार पर करते रहें, जिससे कि हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें और दूसरों को भी लाभान्वित करते रहें। इसके पश्चात दूसरा हमारा सत्र रहेगा, वो दिन के हिसाब से रहेगा योग अभ्यास का। उसके दूसरे सत्र की आपको सूचना आगे मिलेगी। धन्यवाद।